अब हम इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो हम दोनों को पहले अलग अलग स्टडी करेंगे। तो पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मीनिंग है अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो ऐसी इक्वेशन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन जिसमें से निकल रहा है, उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल हम लेते हैं मैग्नीशियम का। तो यहाँ आप इस इक्वेशन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Mg का रिएक्शन आपने O2 से कराया, तो जो कंपाउंड बना वो बना 2MgO। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि Mg सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ये एक कैसा रिएक्शन है? ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। और क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अगर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता तब भी ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं, दैट इज रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये हम बाद में अभी स्टडी करेंगे, पहले हम रिडक्शन ले लेते हैं। तो रिडक्शन का मतलब है किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का ऐड होना। तो ये ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट हो गया। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। वहाँ ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप इक्वेशन लेंगे, आपने Cu ले लिया, कॉपर 2Cu, और इसका रिएक्शन आपने O2 से कराया। तो एक सेकेंड, यहाँ पर हम दूसरा रिएक्शन लेते हैं, ये ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर रिडक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो यहाँ देखिए 2CuO और ये डिवाइड हुआ किसमें? 2Cu प्लस O2 में। तो ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि कंपाउंड जो आपके पास था वो CuO था और प्रोडक्ट आपको क्या मिला? Cu अलग मिला और O2 अलग मिला। इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। तो अभी भी आपने लिखा ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब है कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन है और इसमें CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, यानी ये एक रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं और ये जो सब्सटेंस है वो एक रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। यानी अगर आप इस इक्वेशन में आपसे कोई पूछे कि रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो आप बताएंगे CuO, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पर। रिडॉक्स रिएक्शन कभी कभी जब कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो सेम टाइम में, यानी साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तब ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल आपको ये दिया हुआ है कि व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद एयर इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। वैसे ये एक ऑक्सीडेशन का भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट गिव्स कॉपर एंड वाटर। तो इसको आप जरा हम डिटेल में देख लेते हैं कि इसको फ्रेश बोर्ड पर देख लेते हैं। CuO प्लस H2
ठीक है, और कंपाउंड बना जो आपका वो बना आपका Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि CuO से ऑक्सीजन निकल रही है और वो कहाँ जा रही है, हाइड्रोजन पर। तो ऑक्सीजन निकलने का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, तो वो CuO का हो रहा है, और किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो H2 का हो रहा है। आपसे कोई पूछे कि रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है, तो CuO रिड्यूस सब्सटेंस है और H2O जो है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर से पूछा जाता है, मतलब कोई ना कोई आपको ये इक्वेशन जरूर मिलेगी। तो हम एक बार इसको ये देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो हम इसको क्लियर जरा लिखते हैं, CuO प्लस H2 एरो, कंपाउंड बना CuO प्लस H2O। तो यहाँ पे हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम एक एरो लगा लेते हैं। एरो लगाने में यहाँ पे आपने ये, यानी ये जो CuO था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप रिमूवल के साइन को माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ आप देखेंगे H2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो ऐड होने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि इस इक्वेशन में ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बताइए, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या होगा, इसमें किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ लिखा है आपने कि H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हो गया, H2। अब आपसे कहा जाएगा कि रिड्यूस्ड सब्सटेंस बताइए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, CuO का। तो आप यहाँ लिखेंगे रिड्यूस सब्सटेंसेस CuO। दो आंसर हो गए। अब आपसे इसमें एक चीज और पूछी जाएगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। तो यहाँ पर आप इसको, बोर्ड पर जगह नहीं है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। ये एजेंट अलग चीजें है ना, क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर छुड़वा दिया था वो अब मैं आपको समझा रही हूँ कि ये आपने लिखा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वो कंपाउंड्स जो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन देते हैं जिससे कि उनका ऑक्सीडेशन हो सके, या दूसरे कंपाउंड में से हाइड्रोजन को निकालते हैं, रिमूव करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ हम समझेंगे इस इक्वेशन में। देखिए H2 को ऑक्सीजन कौन दे रहा है, CuO। CuO अगर नहीं होता तो H2 को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो सके इसके लिए ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, CuO। तो CuO का खुद तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो इस इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन में, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। अब आपसे दूसरी चीज पूछी जाती है कि रिड्यूसिंग एजेंट भी बताइए। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा,
जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन ही है जो CuO से ऑक्सीजन को लेकर इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, यानी इसका रिडक्शन कर रहा है। तो हाइड्रोजन जो है वो CuO के रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, इसलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? H2। तो सिंपली आप इसको समझें तो क्या समझेंगे कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, यहाँ पर किसका रिडक्शन हो रहा है? CuO का। तो वो खुद तो रिड्यूस सब्सटेंस है, लेकिन वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है एक्चुअली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एक्चुअली वो एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो ये सिंपल तरीका है, बस यही है कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये हो गया आपका बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कि आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना आ गया। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लें, सपोज़, जिससे कि आप थोड़ा सा और क्लियर हो